अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं आप लोगों से कुछ काम की बातें शेयर करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को बगौर सुनेंगे और उन सारी बातों को अपने ज़हन पर बैठा लेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि टूटने का मतलब हमेशा ख़त्म होना नहीं होता है। कभी कभी टूटना ज़िंदगी का आगाज़ होता है। दूसरी बात यह है कि इस भ्रम में ना रहे कि सभी रिश्ते ख़ास होते हैं, बल्कि आधा से ज़्यादा रिश्ते तो आस्तीन के सांप होते हैं। कुछ लोगों के साथ खून का रिश्ता भी नहीं होता, मगर अपनों वाली खुशबू होती है। दरअसल रिश्ते खून के नहीं, एहसास के होते हैं। अगर तनकीद ही करना हो तो नर्म लहजे में कीजिए, क्योंकि नर्म लहजा ज़मीर को जगा देता है, जबकि सख्त लहजा अनानियत को बढ़ा देता है। जब तुम्हें किसी शख्स से नफ़रत होने लगे तो फ़ौरन उसकी अच्छाइयाँ याद करो। याद रखो, मुसलमान निकाह करते हैं। बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाली ज़िंदगी रुसवाई और तबाही के सिवा कुछ नहीं है। ज़िंदगी के सफ़र में हर कोई शजर या सायादार नहीं होता है, लिहाजा तवक्कुआत एक हद तक रखा करे, वरना उम्मीदें टूटने पर वजूद रेजा रेजा हो जाते हैं। आजकल जो मुखलिस है वो बेवकूफ़ तस्वुर किए जाते हैं, और जो मतलब परस्त होते हैं वो अक्लमंद समझे जाते हैं। औरत और समंदर में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। दोनों एक ही इश्तिआल में आ जाए तो बेड़ा गर्क कर देते हैं। हम जिस दुनिया में बसते हैं वहाँ कौन कब कहाँ बदल जाए हम नहीं जानते। कल तो मैं दुनिया को बदलना चाहता था और मैं बहुत नाकाम था। आज मैं खुद को बदल रहा हूँ और मैं बहुत कामयाब हूँ। होंगी तुम्हारे पास ज़माने भर की डिग्रियाँ, होंगी तुम्हारे पास ज़माने भर की डिग्रियाँ, अगर घर में रखा कुरान पाक नहीं पढ़ा तो अनपढ़ हो तुम। ऐ बिन्ते हव्वा, माँ बाप अगर तुम पर भरोसा करके तुम्हें ढील देते हैं तो उनके भरोसे को ठेस मत पहुँचाओ। कल को तुम्हें भी माँ बाप बनना है। किसी की बहन बेटी पर अंगुलियाँ उठाने से बेहतर है कि अपनी बहन बेटी की नसीब से डरो। बेशक जो तुम कर रहे हो वही पाओगे। मुझे गिराने वाले खुद गिर गए जब थामा मुझे मेरे परवरदिगार ने। जो जुल्म के ज़रिए इज्जत चाहता है खुदा उसे इंसाफ के ज़रिए जलील कर देता है। मुझे यकीन है कि मेरा रब बदल देगा मेरा भी दिल और मेरे हालात भी। इंसान के चेहरे का नूर कत्ल करने से, जिना करने से, चोरी करने से नहीं जाता है, बल्कि झूठ बोलने से चेहरे का नूर ख़त्म हो जाता है। और बिला आखिर हमें यकीन करना ही पड़ता है, जब चीज़ हमारे नसीब में ना हो वो दोनों होठों के दरमियान से भी छीन ली जाती है। वो सिर्फ इबादत वालों का ही रब नहीं है, बल्कि नदामत वालों का भी रब है। इंसान को अपनी औकात उस वक्त पता चलती है जब उसको वहाँ से ठोकर लगता है जहाँ उसे सबसे ज़्यादा भरोसा हो। रूह निकलने की इब्तिदा पाँव से होती है ताकि इंसान भाग ना सके, और इंतहा आँखों से होती है ताकि वो अपनी बेबसी देख सके। अल्लाह हमें सख्त मौत से बचाए। इन्न रब्बी लसमीउ दुआ, बेशक मेरा रब दुआओं को बड़ा सुनने वाला है। परेशानियों का सबसे बड़ा और ख़ूबसूरत हल नमाज है। अल्लाह राज़ी हो जाए तो मुक़द्दर और तकदीर बदलने में देर नहीं लगती। उम्मीद करता हूँ कि आज की सारी बातें आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए मेरे लिए और पूरी उम्मत के लिए खैर आफियत और भलाई की दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।